आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं जिला राजौरी में। जिला राजौरी के वार्ड नंबर 11 के जो काउंसलर हैं पुष्पिंदर गुप्ता जी की अथक प्रयास से आज देख सकते हैं ये बलिदान स्तंभ जो है यहाँ बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ बाजार में जो BSNL की तरफ से और केबल वालों की तरफ से यहाँ तारों का जाल बिछाया जा रहा है, वो जाल भी यहाँ से हटा रहे हैं। मैं पुष्पिंदर से ही जानना चाहूँगा, पुष्पिंदर जी, ये आपके कड़ी मेहनत की वजह से आज जिस जगह हम खड़े हैं और ये बलिदान स्तंभ जो है हमारा खड़ा हो चुका है। शुक्रिया बालकृष्ण जी और आपके चैनल स्टेट समाचार का और आपकी पूरी टीम का, जो समय समय पर जितनी भी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ होती है वो हाईलाइट करते हो। जहाँ तक बात है हमारे इस तहसील चौक की, 2021 में हमने ये इस प्रोजेक्ट को प्रपोज़ किया था। हमारी कौंसिल में ब्यूटिफिकेशंस ऑफ चौक्स के प्रोजेक्ट आए थे, हर वार्ड के लिए आए थे, मगर मैंने इनिशिएटिव लिया कि हमारे रजौरी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितने भी हमारे बाहर से लोग आएँ और रजौरी को जानें, किसी नाम से जाना जाए। जिस तरह से यहाँ पर एक भैरव देव की झांकी के नाम से हमारी रजौरी प्रसिद्ध है, वो कमेटी इनिशिएटिव लेती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो 47 में जो यहाँ पर आक्रमण हुआ और ये लगभग 6 महीने हमारे रजौरी कवालियों के कब्जे में रही और लगभग 10,000 से 15,000 लोगों ने यहाँ पर शहादत दी। उनकी स्मृति में ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसका नाम बलिदान स्तंभ दिया गया है। तो लगभग ये तैयार हो चुका है, इसमें हम लगे हुए हैं। इसमें पूरे नगरवासियों का पूरा योगदान है, हमारी कौंसिल का योगदान है, प्रेसिडेंट MC आरिफ जी का और EO साहब का और पूरी टीम का, और खासकर जो जितने भी हमारे चैनल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे प्रिंट है, उनका भी योगदान है। मेरी एक कोशिश है कि वार्ड नंबर 11 का कौंसिलर में ज़रूर हूँ, मगर मेरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर भी मुझे कोई काम नज़र आता है तो मैं तुरंत कूद पड़ता हूँ और मुझे हर महकमे की सपोर्ट मिलती है। यहाँ पर DC साहब भी बड़ा इनिशिएटिव लेकर इस टोन के लिए बड़े वचनबद्ध हैं। ये जो सुंदर जी जिस तरह कहा कि आपने यहाँ DC साहब भी आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, कौंसिल पूरी सपोर्ट करते हैं, लेकिन शहर के जो हालात हैं वो गंदगी के ढेर आपको जगह जगह मिलेंगे। वॉशरूम आपको एक भी रजौरी के अंदर साफ सुथरा नहीं मिलेगा। मनवर तवी जो है वो एक जहरीला दरिया बन चुका है, जहरीला नाला, दरिया तो मैं नहीं कहूँगा, जहरीला नाला बन चुका है। हम खबर लगाते हैं। दूसरा एक चीज़ और है, आपने ये भी चीज़ नोट करी होगी कि रजौरी के अंदर ये एक होर्डिंग का शहर बन चुका है। आपने देखा होगा जितने बिजली के पोल हैं, जहाँ तक लोग जा सकते हैं, तार है, वहाँ तक ये होर्डिंग लगाना शुरू कर देते हैं। रजौरी मैंने पिछले दिनों खबर भी करी थी और डी साहब ने एक ट्वीट भी किया था कि आप हमें जवाब दो, लेकिन उसके बाद भी ये जो होर्डिंग है, आप देख सकते हैं बिजली के खंभों पर, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग हैं उनकी 4 दीवारियों पर ये होर्डिंग ही होर्डिंग आपको मिलेगी। बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि जहाँ तक आपने बात की कि नगर पालिका के जो एम्प्लॉइज़ है वो समय पर अपना काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मगर नगरवासी भी हमारे बहुत अच्छे हैं। मगर हम उनसे अपील करते हैं कि जब भी डंपिंग पॉइंट्स हमारे बने हैं, जब हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, कूड़ा वहाँ वो लोग गिराते हैं, जब उठा लें उसके बाद गिराना नहीं चाहिए, रात को गिराएं जो भी डंपिंग पॉइंट्स है। इसके लिए कौंसिल भी अपना काम करे और हमारे नगरवासी भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मनवर तवी की आपने बात की, मनवर तवी का जो ये टूरिज्म का प्रोजेक्ट था उसमें हमने रिकमेंड किया है अपनी तरफ से, हमारी कौंसिल में ये प्रस्ताव लाया गया है कि इसको भी हरकी पौड़ी के पैटर्न पर एक मनवर तवी को तैयार किया जाए, ताकि जितने भी पर्यटक बाहर से आए, क्योंकि ये मुगल रोड होते हुए यहाँ से लोग होकर कश्मीर वैली को देखने के लिए जाएंगे। आपने मुगल रोड की बात करी, वाकई जब लोग हमारे अल्फा गेट क्रॉस करते हैं, ये शहर का नज़ारा देखते हैं। एक जो शहर था ये राजबाड़ू का शहर था, ये खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आप भी देख सकते हो, आप क्योंकि बोल नहीं पाओगे, खुल के बोल नहीं पाओगे, गंदगी के ढेर जो है वो जितना भी मलबा है हमारा वो इसी मनवर तवी में आज की डेट में डाला जा रहा है। 62 लाख रुपये जो है यहाँ इन म्यूनसिपलिटी राजौरी को जुर्माना भी हुआ, लेकिन म्यूनसिपलिटी राजौरी ट्रस्ट से मस नहीं आज की डेट में। आपने ठीक कहा कि राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। हमारी पूरी कोशिश है कि दोबारा इसको इसी तरह से डेवलप किया जाए ताकि ये एक हमारी राजौरी को देखने के लिए बाहर से लोग आए। बाकी जहाँ तक डंपिंग्स की आपने बात की उसमें हम पूरा विशेष ध्यान दे रहे हैं। हमारी लोगों से यही अपील है कि कम से कम जितने भी हमारे होटल वाले सराउंडिंग में जितने भी हमारे बड़े होटल्स हैं या छोटे होटल हैं, वो क्या करते हैं कि रात को जो भी उनका होटल का कचरा होता है चोरी छिपे वो गिराते हैं। उनको वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। कचरा नहीं, मैं पुष्पिंदर जी मैं आपको कहूँगा कचरा नहीं, राजौरी के अंदर एक भी स्लॉटर हाउस नहीं है। जो स्लॉटर हाउस था वो मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। आज जहाँ जितना भी ये मीट शॉप है वो सब, जितने भी भेड़ बकरियाँ काटी जाती हैं वो सब इसी नाले में काटी जाती हैं, उसकी जो अंतड़ियाँ नाले में फेंकी जाती है। आज आप देख सकते हैं इस नाले के अंदर इतनी ईल आ चुकी है, ये इलें पहले गायब हो
चुकी थी, लेकिन आज इस नाले के ऊपर पूरी ईल आ चुकी है और इतनी स्मेल होती है कि नाले के पास से क्या यहाँ बाजार में भी घूमना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने भी ये जो हमारे है ना, यहाँ पर जो भी मीट की शॉप्स हैं, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। स्लाटर हाउस यहाँ पर है, उसको रेनोवेशन करने की ज़रूरत है। रेनोवेशन का जो हमारा ओल्ड स्लाटर हाउस है उस पर काम लगाया जा रहा है, मगर जो भी इस तरह की हरकतें करता है, नाले पे जाकर किसी कटाई करता है जानवर की, तो ये गलत है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्योंकि इस नदी को पवित्र रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। ये पानी है, कोई साधारण पानी नहीं है। इसको सुंदर जी, आज माह रमजान भी चल रहा है। जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ये जो मीट आई खा रही है, मीट बिल्कुल टेस्ट नहीं किया जाता। कोई डॉक्टर इस मीट को टेस्ट नहीं करता है। कसाई अपनी ही दुकान में या इस नाले में जाके बकरी को काटता है। बाजार में खुले हम धरने से वही मीट जो है बिक रहा है। इसके लिए हम जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं उनसे हम ये अपील करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि अगर वो इस चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं या बहुत गलत कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि जितने भी मीट शॉप्स हैं उनके मीट को चेक किया जाए, स्टैंप लगाया जाए। जिस तरह से पहले स्टैंप लगाई जाती थी वो पास किया जाता है, कौन सा जानवर किस ढंग से बन रहा है, उसकी तबीयत कैसी है। जब कटने से पहले उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, क्या वो खाने लायक है नहीं है। मगर ये काफ़ी सालों से ये चीज़ बंद हो चुकी है। आप क्या, ये जो आपकी बात है हम हायर अथॉरिटीज़ तक भी लाएंगे और फूड इंस्पेक्टर विभाग से हम ये अपील करते हैं और ये कह देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात पर ध्यान दिया जाए। और हम ये अपनी तरफ से मैं प्रयास दिलाता हूँ कि जहाँ जहाँ तक हमारी कौंसिल की जिम्मेवारी है, हम कौंसिल से मिलकर जो भी आपकी डिमांड है इस शहर के हित के लिए, क्योंकि आपका हमेशा विज़न यही है कि इस शहर को सुंदर रखा जाए, पानी स्वच्छ रहे, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, बिजली टाइम पे आए। तो हम जो भी आपकी ये यहाँ पर डिमांड्स आई हैं उस पर हम पूरा ध्यान देंगे और हम आशा है कि जितनी भी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के बीच में लाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो। और ख़ासकर BSNL विभाग से हम ये डिमांड करते हैं कि जो भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उनको काम करना तो जितने भी हमारी टोन में केबल्स लगी है उनको वेल ड्रेस्ड किया जाए, चाहे छत्ती गली है चाहे सिटी की बुरी हालत है। आज हमारे कौंसिल के एम्प्लॉइज़ आरफ साहब के कहने पर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये इनकी ड्यूटी नहीं है, ये BSNL विभाग की ड्यूटी है, मगर वो लापरवाह है, सोया हुआ है, कहाँ है उसके TD हमें पता नहीं है। मगर उनको जगाने के लिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं। हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द TD डिपार्टमेंट जो टेलीफोन विभाग है वो काम करे, अगर नहीं करेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। सुंदर जी, ये बलिदान जो हमारा बन चुका है, आपकी कड़ी मेहनत से ये बना है, मैं मानता हूँ। पर इसी के साथ जो वॉशरूम है, वहाँ से जो भी अभी लोग गुजर रहे हैं, वो आपने देखा होगा, वो मास्क के बिना, हाथ मुंह पर रखने के बिना यहाँ से नहीं गुजर पाते। उसकी सफाई कब तक हो पाएगी? ये जो तहसील का वॉशरूम आपने कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे नगर के लोग आते हैं या बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए एक ही यहाँ टोन पर है। हम इसको ये क्या देना चाहते हैं कि इसको हम सुलभ शौचालय के पैटर्न पर डेवलप करें, क्योंकि ये किसी NGO ने बनाया था। उसने 25 ईयर्स का एग्रीमेंट किया था, वो बना के दिल्ली भाग गया है। हम यहाँ की कौंसिल की जो प्रधान है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी NGOs हैं उसको कड़ा नोटिस दिया जाए। अगर वो नहीं हरकत में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करके खुद हैंडल इसको किया जाए, ताकि इसको साफ सुथरा बनाकर नगरवासियों के हवाले किया जाए। ये थे पुष्पिंदर गुप्ता जी, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये जो हमारा वॉशरूम है ये 25 साल के लिए एग्रीमेंट था इस पर, लेकिन आज की डेट में ये भी मानते हैं कि वो NGO यहाँ से भाग चुकी है। लोग सफ़र हो रहे हैं, जो भी लोग बाजार में आते हैं वो उस स्मेल में से ही गुजरना पड़ता है उनको। और बाजार का जो जितना कचरा है वो मुनव्वर तबी में डाला जा रहा है। बहुत जल्द इनका कहना है कि बहुत जल्द, जिस तरह हम पिछले 4-5 साल से सुन रहे हैं, बहुत जल्द ये कचरा जो है हम कहीं बाहर लेके जाएंगे। लेकिन बहुत जल्द, मैं फिर ये लफ्ज़ बोलूँगा, बहुत जल्द। जब भी हम कहीं सुनते हैं तो ये कहते हैं बहुत जल्द हम करने लगे। पिछले 5 साल लग चुके हैं। ये कचरे का जो ढेर है इसी मुनव्वर तवी में डाला जा रहा है। इस मुनव्वर तवी को एक गंदे नाले का रूप दे दिया गया है। ये म्यूनसिपलिटी राजौरी के जो कारनामे मैं आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि ये जब भी हम सलानी ब्रिज से निकलते हैं पहुँच राजौरी जाते हैं। अब मुगल रोड खुलने वाली है, मुगल शहरा जब खुलेगा तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे। हमारा राजौरी का ये स्वच्छ भारत हमें ये देखने को उन्हें मिलेगा, जो सलानी ब्रिज से लेकर तारक ब्रिज तक है और तारिक से लेकर अब्दुल्ला ब्रिज तक जितना भी ये नाला है, ये पूरा जो कचरा है इसी गंदगी का डंपिंग जो है ये बन चुका है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सवेरा समाचार, राजौरी।